मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। आज हम एक विशेष बात को करने वाले हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में क्या धनवानों को स्वर्ग जाना आसान है या कठिन है। क्योंकि गरीबों पर तो परमेश्वर दया कर देता है, परंतु जो धनवान संसार से प्रभु में आते हैं, है ना, ये बहुत ही गंभीर एक सब्जेक्ट है जिस पर हर कोई खुलकर चर्चा नहीं कर सकता है। परंतु हम कोशिश करते हैं परमेश्वर का वचन के आधार पर ये सब्जेक्ट को हमें इसलिए चुना गया ताकि हम इस बात को समझ सके और मालूम हो कि वास्तव में परमेश्वर की इच्छा क्या है और किस रीति से जो धनवान प्रभु में है, किस प्रकार मसीहियत जीवन जीने से वो स्वर्गीय परमेश्वर के स्वर्गीय घर में किस प्रकार भागीदारी को ले सकता है। साथ ही साथ वो धनवान इस कलीसिया के अंदर किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो वास्तव में जब प्रभु यीशु हमारा उद्धारकर्ता दूसरी आगमन में वापस आएंगे तो उनके साथ धनवान लोग एक स्वागत के साथ किस प्रकार स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे, इन बातों को भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं हूं प्रभु का दास, आप सुन रहे द लिविंग गॉड चैनल में। प्रियो, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि किसी बात से संबंधित आपके जीवन में कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखकर कृपा हमें भेज सकते हैं। प्रियो, सबसे पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कोई भी साधारण बात या साधारण काम नहीं है। पढ़ाई करना साधारण है, परिवार चलाना साधारण है, बच्चों का देखभाल करना साधारण है, नौकरी करना साधारण है। संसार में कोई भी काम करना बहुत ही इजी है और सिंपल है, परंतु उस क्रूस के पीछे चलना, उस जो श्रापित क्रूस है उसको अपने अंदर लेकर चलना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत ही चुनौतीपूर्वक एक बात है। प्रिय, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, अर्थात दुख की जिंदगी से, कष्ट की जिंदगी से, आंसू की जिंदगी से और समस्या की जिंदगी से, क्योंकि ये रास्ता में आने से, मेरे साथ आने से अंत में स्वर्ग मिलेगा। परंतु चौड़ा फाटक में जाने वाले लोग पाप में, श्राप में, अधर्म में, शैतान में, मूवीज में, गानों में, ये सब प्रकार के लोग मिलेंगे। और अक्सर धनवान इसमें सुख और भोग विलास, इन प्रकार के पैसा, पदवी, पावर, इन प्रकार के आदि वस्तुओं को ललायत रहते हैं। परंतु जो मसीही लोग हैं वे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संगति, कलीसिया का संगति, परमेश्वर का राज्य की बातें, इन सारे क्षेत्रों में एक मसीही जो गरीब लोग हैं इस प्रकार की बातों में रुचि रखते हैं। परंतु धनवानों का अलग ही विचार होता है। इसलिए ये विषय खास करके बहुत ही जबरदस्त है। कृपा करके इस वीडियो को अंत तक सुने। प्रियो, देखिए, हमारी कलीसिया के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं जिनको गरीबी रेखा में आते हैं, जरूरतमंद की स्थिति में आते हैं। ऐसे समय में जिनके पास धन हो, प्रभु यीशु ने कहा कि जा अपना धन सारा माल बेचकर आ, मैं तुझे स्वर्ग में प्रतिफल दूंगा। परंतु वो धनवान प्रभु यीशु मसीह से दूर चला गया। कारण ये था, धन जो है मनुष्य को, पैसा जो है मनुष्य को गुलाम बना लेता है। और वास्तव में जो बड़े लोग हैं, जो मसीह में या हो सकता है या संसार में
जो पैसा वाले लोग हैं, यदि वे खुलकर आराधना नहीं कर पाते हैं, खुलकर बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं, खुलकर संगति नहीं कर पाते हैं, खुलकर वे वचन नहीं पढ़ पाते हैं, खुलकर प्रार्थना उपवास नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं शैतान उनको अपने धन के चक्कर में गुलाम बना कर रखता है। क्या आप जानते हैं, कुबड़ी स्त्री के बारे में लगातार चर्चा आती थी 18 साल से, परंतु कभी भी सीधी नहीं हो सकती थी। शैतान उसको गुलाम बनाकर रखा था ताकि वह सीधी होकर परमेश्वर की आराधना ना कर सके। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखा तो वह सीधी होकर परमेश्वर का, सीधा होकर आसमान की ओर आंख उठाकर, स्वर्ग की ओर आंख उठाकर, हाथ उठाकर परमेश्वर का स्तुति करने लगी। तो क्या इस बातों से आपको सफाई नजर आ रहा है? क्यों लोग वर्तमान में धनवान हो, क्यों परमेश्वर के खुलकर उस स्थान पर नहीं आ पाते हैं जिस स्थान पर परमेश्वर उनको देखना चाहता है? प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि संपत्ति वाले लोग केवल अपने लाभ के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, अपने जमीन के विषय, अपने प्रॉपर्टी, अपने पदवी, अपने पावर और केवल स्वार्थी जीवन के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। परंतु परमेश्वर की इच्छा यही है कि लोग धनवान बने, जैसे कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बनाया, परमेश्वर ने इसहाक को बनाया, याकूब को बनाया, दानियल को बनाया। परंतु ये सब ऐसे मसीह में खंभा थे जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले थे। धन उनको कभी परमेश्वर से अलग नहीं कर पाया, धन उनको विश्वास का स्थान नहीं ले पाया, धन उनका प्रार्थना का जगह नहीं ले पाया। परंतु आज हमें कोई धन दे देता है संसार से या नौकरी से, तो हम पास्टर को लोग भूल जा रहे हैं, लोग संडे आराधना को ही भूल जा रहे हैं, लोग वचन ही भूल जा रहे हैं। तो इस आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि धनवानों को स्वर्ग में जाना उतना ही कठिन है जितना कि आप समझ सकते हैं ऊँट के अंदर सुई निकल पाना असंभव है, वैसा है। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह वचन कहा वो व्यर्थ नहीं कहा, और ना ही उसका एक एक वचन कोई भी फालतू में। परमेश्वर का एक एक वचन हर शताब्दी के लिए सटीक साबित किया गया है। इसलिए जरूरतमंदों, गरीबों, अनाथ, विधवाओं को परमेश्वर खुद पिता करके क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर को पता है जो व्यक्ति धनवान बन जाता है, धन अर्थात शैतान उसको गुलाम बना लेता है। और अक्सर देखा गया है जो कलीसिया के अंदर धनवान है और जो पैसा प्रभु के लिए नहीं दे पाते हैं, कलीसिया के पास्टर को सही तौर से इज्जत सम्मान नहीं दे पाते हैं, वे बीमारी में ही जीवन जीते रहते हैं। कारण परमेश्वर की इच्छा पर खरा नहीं उतरते हैं और ना ही परमेश्वर के साथ चल पाते हैं, ना ही कलीसिया के सहभागिता में आनंद ले पाते हैं। परंतु उनको संसार की चिंता, धन की धोखा लगातार दबाते रहता है। ओह, यहाँ पर नहीं जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा, यहाँ पर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिल पाएगा। सोते उठते केवल पैसा पैसा पैसा। इसलिए परमेश्वर धनवानों को कड़ा चेतावनी दिया। याकूब के पत्र में लिखा है कि तुम धनवानों को उतना महत्व वैल्यू नहीं दो, क्योंकि वे धोखा देने वाले लोग होते हैं और वे पास्टर को और ना ही परमेश्वर के वचन को कुछ भी समझते नहीं है जितना गरीब प्रभु के वचन को प्रेम दे पाते हैं, समर्पित कर पाते हैं। धनवान लोग धन के लिए समर्पित है, संसार के लिए समर्पित है, परंतु गरीब लोग प्रभु के लिए समर्पित होते हैं। इसलिए धनवानों को स्वर्ग जाना लगभग असंभव है। परंतु ऐसे कई धनवान हैं जिनको मैं जानता हूँ, वे प्रभु में आनंदित है, खुशी है, प्रभु के लिए प्रथम स्थान देते हैं, प्रभु के लिए दान दशमांश, प्रभु के लिए संगति, पास्टरों को इज्जत देते हैं। ऐसे धनवान के लिए जरूर परमेश्वर आएगा।
प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया ताकि हम उसको सच्चाई को समझे, उसको सही तरह से फॉलो करें, उसको जीवन में अनुसरण करें। आज ऐसे कितने लोग हैं जो खराई के साथ सही तौर से प्रचार नहीं कर पा रहे, कारण बहुत सारा है। लोगों के सामने उनको मलाई मार के बात बताइएगा, लोग प्रेम करेंगे, लेकिन लोगों को गलती बताइए, लोगों को खराई बताइए, लोगों को सही सिद्धांत बताइए, लोग आपसे नफरत करेंगे। आज के लाखों विश्वासी यूट्यूब पर आते हैं, परमेश्वर हमको चंगा करेगा, इस विचार से, लालच के चक्कर में, परमेश्वर हमको पैसा का आशीष देगा, इस विचार से, लालच के चक्कर में। प्रियो, परमेश्वर तो हमें अनंत जीवन देता है, फिर हम दुनिया के थोड़े दिन का जीवन में क्यों लिप्त रहे और तृप्त रहे। परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तुम्हारा संपत्ति हूँ। परमेश्वर से बढ़कर कौन संपत्ति है? और कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6:27 में कहते हैं, तुम नस्वान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। धन संपत्ति अनंत जीवन तक नहीं जाएगा, केवल वचन और यीशु मसीह जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, आमीन।